सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबके ऊपर बना रहे। आज हम भजन संहिता उसका 1 अध्याय और उसके पदों को पढ़ेंगे और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बात करें। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसे के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। संहिता अध्याय 2। भजन संहिता अध्याय 2। जाति जाति के लोग क्यों उल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, दूर के देशों को तेरी निजी भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडों से टुकड़े टुकड़े करेगा। तू कुमार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसीलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, ये उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों को पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबको 100 गुना फल यीशु मसीह के नाम से।